बंटवारा हो गया था तो इस देश में ये 20 करोड़ मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमारे देश का टुकड़ा किया गया था आज के दिन। क्या बात करो, लाखों हिंदुओं की लाशें आई थी आज के दिन। तो आसिफ मुनीर ने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है आज भारत को। इनकी खुद की तो फटी में घूम रही है, जो पीछे से फटी हुई है पहले उसे सिल लो भाई। ऑपरेशन सिंदूर में राजमा चावल खाने के बाद पाकिस्तानियों के पीछे से तो गैस निकलती नहीं है और ये परमाणु की धमकी दे रहे हैं भारत को। धमकी देने वाले हैं कौन, जिनकी आगे से कट्टा पड़ा और पीछे से फटी पड़ी है? ए मोदी जी, अगर पाकिस्तान पे बम गिराना तो आतंकवादियों को गिराना, वहाँ के छोरियों पे मत गिराना, हम उन पे खुद ही गिर पड़ेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बार देश में शायद ये वाकया हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले बड़े दिग्गज नेताओं का ये बयान आना कि ये काला दिवस था, बंटवारा एक कलंक था और एक दिन भारत पुनः अखंड भारत बनेगा। ये दो नेता बड़े, मैं आपके सामने नाम लूँगा। योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया है और नितिन गडकरी जी ने इसका जिक्र किया है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इसका ठीक रहा कांग्रेस सरकार पर फोड़ा। अब लोगों से मैं जानूंगा कि ये सडनली बात उठना स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, क्योंकि इससे पहले कभी इसका जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि वो देश अलग खुश है, भारत अलग खुश है और सेलिब्रेशन चलता रहता है, लेकिन सेलिब्रेशन से एक दिन पहले ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है। तो लोगों के जहन में क्या है, अखंड भारत चाहिए या नहीं चाहिए, ये मेरा सवाल होने वाला है। क्या नाम सर? जी नीरज। अखंड भारत चाहिए आपको? देखिए, पहले तो मेरे घटिया निकम्मे औलाद की जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो इसलिए लास्ट दे रहा हूँ कि अगली बार हो नहीं सकता, क्या पता है बन पाए ना बन पाए। पाकिस्तान भाई पाकिस्तान, तो अगली बार क्या पता नहीं बन पाए। लेकिन वहीं के लोग अपना इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं ना, कि वो भी तो आज़ाद हुए हैं ना, वो उनकी खुशी उसमें थी, अब वो चले गए, अब क्या ज़रूरत है अखंड भारत को लाने की? कैसे हुए? हम कोई उनको गुलाम बना के रखा था या उनका अलग से देश बना हुआ था? छीना गया था ना। भाई भाई का भी बंटवारा होता है। भाई भाई का बंटवारा होता है, ये थोड़ी होता कि माँ अलग ले जाएंगे बाप अलग हो जाएगा। सर, दूसरे को बाप थोड़ी बोलने लगे कुल मिला के। अगर भाई भाई का बंटवारा हो गया था तो इस देश में ये 20 करोड़ मुसलमान क्या कर रहे हैं? पॉइंट की बात है सर। अगर भाई भाई का बंटवारा हो गया था तो ये 20 करोड़ मुसलमान क्या कर रहे हैं? चॉइस थी। आपने ओवैसी को नहीं सुना क्या? चॉइस ओवैसी को नहीं सुना कि चॉइस कि भाई चॉइस इंडियन है। मेरे बाप की अगर 100 गज की प्रॉपर्टी है, हम दो औलाद है, 50 गज मेरे भाई का हो गया, 50 गज मेरा हो गया, अब मैं उसमें 50 गज में जाके रहूं, ये क्या चूतिया बनती है सर? मतलब नेताओं ने असर कर दिया, जहर घोल दिया आप लोगों के दिमाग में है अखंड भारत लेके। वो जो कहते ना, वो रखेल थी जो बढ़ के ऐसे हो गए हैं और हमारे देश में अब तोड़ने की दोबारा बात कर रहे हैं, एक और देश बनाने की बातें कर रहे हैं। वो रखेल ही थे कहीं ना कहीं, उन्हें पता था उस देश में इतना कुछ नहीं है, यहीं पे इस देश को तोड़ेंगे, इस देश को दोबारा काटेंगे, दोबारा बंटवारा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा, वो कहाँ तक जायज है? क्योंकि बंटवारा स्वाभाविक था। स्वाभाविक था? क्यों था? एक मिनट, स्वाभाविक था? बंटवारा सच में स्वाभाविक था? सर आप अपने दिल पे हाथ रखे ये बात बोलिए, क्या बंटवारा स्वाभाविक था? क्या कांग्रेस का शायद उस वक्त की यही मांग थी, उस वक्त की यही मांग थी। का हाथ नहीं था क्या? गांधी ने ये बात नहीं कही थी? मैं महात्मा भी नहीं बोलूंगी, लिटरली मैं नहीं बोलूंगी, मैं गांधी ही बोलूंगी। क्या मोहनदास करमचंद गांधी ने ये बात नहीं कही थी कि जो मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं वो वहाँ चले जाएं और बाकी जो हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं वो यहाँ रह जाए? ये देश बनाया था या धर्मशाला बनाई थी मोहनदास करमचंद गांधी ने? सर, आज का दिन जो है हमारा, कल का दिन, हमें तो आज़ादी दिवस मनाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? अंग्रेजों से थोड़ी ना हमें आज़ादी मिली थी, हमें तो मुस्लिम लीग से आज़ादी मिली थी। हमारे देश का टुकड़ा किया गया था आज के दिन। क्या बात करो, लाखों हिंदुओं की लाशें आई थी आज के दिन। कल जाकर के हम आज़ादी मना रहे हैं। क्या मूर्ख, हमारे को पहले तो इतिहास बताया। आज़ादी तो उसी दिन मिल गई थी, 2 सितंबर 1946 को, जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने नेहरू जी। 79वां हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इससे पहले सब मूर्ख थे कि किसी को ये जहन में नहीं आया। सच्चाई भी तो बताओ कि भैया 2 सितंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ठान लिया था हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बाद। लेकिन अध्यक्ष बने नेहरू जी 2 सितंबर 1946 को और स्वतंत्र हम हुए 15 अगस्त 1947 को। ये भी तो बता दो कि मुस्लिम लीग ने जो
जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा था, नेहरू ने हंसते हंसते दे दिया था, और वो चरखा चलाने वाले अंकल जी मौन बैठे हुए थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला था? अरे आजादी दिलानी थी तो अंग्रेजों से दिलाते। आप एडवोकेट थे, गांधी जी, नेहरू जी एडवोकेट थे, क्यों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का केस नहीं लड़े? ये क्यों आप हमारे जैसा आम इंसान उनका केस लड़ने गया? आपने एक चीज और सुनी होगी आज, क्या? आज पाकिस्तान का ये आजादी दिवस मना रहे हैं। मैं कहती हूँ आजादी दिवस ना बनाएं आप लोग, ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अपना अपना जन्मदिन मनाओ भाई, क्योंकि आप लोग आजाद नहीं हुए थे, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान पैदा हुआ था, और पैदा किया था कांग्रेस ने। और सीधी सी बात है सर, अब आप इनके विधान पढ़ लीजिए, हमारे विधान पढ़ लीजिए, जो पैदा होता है उसका मरना निश्चित है। कांग्रेस के माथे जो योगी जी ने ये गढ़ दिया कि कांग्रेस की देन थी, ये असर होने लग गया है लोगों में। अग्रेशन देखिए, अग्रेशन देखिए। ये पत्रकार टिके हुए हैं, ये पत्रकार टिके हुए हैं, इनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही कि जनता को दिख गई। आप किताबें पढ़िए ना सर, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं, आप राहुल गांधी का ज्ञान क्यों देखते हैं? पैसा आता है कि पाकिस्तान से? पाकिस्तान का क्या है? आज पाकिस्तान का क्या है? आज उनका स्वतंत्रता दिवस है। इसको जिहाद दिवस क्यों नहीं बोलते हैं? इसको जिहाद दिवस क्यों नहीं बोलते हैं? पाकिस्तान में सब तो वही कर रहे हैं, और आज हुआ भी वैसा पाकिस्तान में सब तो वही कर रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, आज आदमी वहाँ पे क्या है कि एक रोटी कम खाएगा, मगर ये सपना देखेगा कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। वहाँ की मीडिया ये कहती है कि हिंदुस्तानियों को हमारी आज़ादी हजम नहीं हो रही है, खाने कमाने दीजिए ना, आज़ाद हो गए तो। खाने कमाने का क्या बात कर रहे हैं? आसिफ मुनीर की एक बात बताओ, आपने सुना होगा, आज आसिफ मुनीर ने कहा न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है। आज उनका स्वतंत्रता दिवस, सो कॉल्ड स्वतंत्रता दिवस है, तो आसिफ मुनीर ने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है आज भारत को। इनकी खुद की तो फटी में घूम रही है, जो पीछे से फटी हुई है, पहले उसे सिल लो भाई। ऑपरेशन सिंदूर में राजमा चावल खाने के बाद पाकिस्तानियों के पीछे से तो गैस निकलती नहीं है, और ये परमाणु की धमकी दे रहे हैं भारत को। धमकी देने वाले हैं कौन, जिनकी आगे से कट्टा पड़ा और पीछे से फटी पड़ी है? ये चीज़ देखिए। एक बात तो बताओ, अब लोगों में बड़ा अग्रेशन है, बड़ा जोश है, करोगे कैसे अखंड भारत? वो तो अलग हो चुका है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे मिलाओगे? तो समेट सकते हैं अखंड की, तो जब वक्त आएगा तब की तब आएगा। अभी हम इस भारत को समेट सकते हैं, इस भारत से तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने के लिए मुहिम चला सकते हैं। आप बताइए, आज तो हमारे को कैंडल निकालनी चाहिए थी, आज तो हमारे को शोक दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं को काट काट के ट्रेनों में भेजा गया था। भाई आप क्या कहना चाहते थे? इधर आ जाओ, शायद बोलने का मौका नहीं मिल रहा। अखंड भारत का जिक्र नितिन गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ये जहर तो नहीं है? पहले मैं ये बोलना बिठा चाहूँगा, दीजिए गद्दी पे, योगी जी, योगी सुनिए, योगी जी को गद्दी पे बिठाइए। मैं कह रहा हूँ जो लोग आसिफ मुनीर को अपना जीजा मान चुके हैं, वही लोग आके बोलेंगे कि पाकिस्तान को भारत में मिला लीजिए, और हम भगवा पहन रहे हैं और अखंड भारत बना लीजिए। तो अगल बगल वालों को नितिन गडकरी ने बोली है ना, नितिन गडकरी ने बोली है। आपको नहीं लगता जिस तरीके से नितिन गडकरी जी हाईवे खींच रहे हैं, अगला हाईवे इस्लामाबाद में होगा, कराची में होगा? आपको नहीं लगता ये? जी हाँ मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक पंजाबी हूँ और मेरे जो दादा थे वो सियालकोट से आए थे, जो वेस्टर्न पंजाब में पाकिस्तान के पड़ता है। ठीक है, हमने इतना दर्द झेला है ना, जब डिवीज़न हुआ था इस देश में, हमारे दादा के भाई खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारी जो कम्युनिटी थी वो उठकर अपने आप अमीर बनी, कोई किसी सपोर्ट नहीं मिला। और ये सिर्फ तीन लोगों की पॉलिटिक्स के कारण हुआ है। राहुल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और गांधी, महात्मा गांधी। और सियालकोट की जो बात करी ना इस भाई ने, आपको पता है सियालकोट कैसे पाकिस्तान चला गया था? जब वोटिंग हो रही थी ना कि सियालकोट को भारत में मिलाए या वहां मिलाए, तो सियालकोट के लोगों ने सोचा कि मेरे वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा, वो वोट नहीं डाला, और आज वो सियालकोट वहां। एक चीज बताइएगा, धक्का मुक्की नहीं, एक चीज बताइएगा, एक सवाल है मेरा। गांधी के लिए बहुत अच्छी लाइन है हम लोगों के पास। एक दिन आई थी आंधी और भाई वही गोडसे की गोली से उड़ गया गांधी। एक बात बताओ, ये देखो पीछे से बोल रहे हैं अंधभक्त है महात्मा गांधी जी। एक सेकंड, इन्होंने जो पंजाब, भाई साहब इधर आओ, इन्होंने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, सारे लोग ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी जी को पहले तो उनके नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, सेकंड उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, थर्ड इंडिया की करेंसी पर उनका फोटो छप गया। ये उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे सवाल उठाते हैं। बात वो नहीं है, देखिए इतने हमारे पास इतनी इंस्पिरेशन है ना। फोटो आ गई नोट के अंदर, हवाई जहाज जो उड़ा रहा है उसकी फोटो कहाँ लगाएंगे? अग्नि 5 जो महात्मा फॉरनर को ले लेके घूमता था, यूं करके डाल के चलता था, वो महात्मा है? कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो? जवाहरलाल नेहरू जब देश बिल्कुल कर्जे में था, कितने क्या कंडीशन थी, तब इंग्लैंड से सिगरेट मंगा के पीता था, लंदन से। वो
किसकी बात चरखे से आजादी मिली हमने नहीं देखा, लेकिन बुरके ने आबादी बढ़ाई हमने देखा है। महात्मा गांधी के लिए एक लाइन है कि दिन में कॉन्स्टिट्यूशन और रात में प्रोस्टिट्यूशन। राष्ट्रपिता थे वो हमारे। देखिए एक ही लाइन है। आपके राष्ट्रपिता होंगे, वो हमारे नहीं है। देश में आप राष्ट्रपिता कह रहे हो, जिस देश में गाय को माता बोल दो तो सांप्रदायिकता फैल जाती है, जिस देश में भारत माता की जय बोल दो तो हेट स्पीच कहला दी जाती है, और वहाँ पर महात्मा जी को महात्मा। एक्चुअली में राष्ट्रपिता तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं, हिस्ट्री में पढ़ लो, चाहे मूवीज में देख लो। छावा मूवी अभी रिसेंटली आई है, आप खून के खुद अगर आप लास्ट के सीन्स देख लोगे ना, उसके आंसुओं में धो जाओगे कि ये हिस्ट्री हमें पढ़ाई क्यों नहीं गई, ये हमें हिस्ट्री पढ़ाई क्यों नहीं गई भाई। कोई बात नहीं। अरे एक सेकंड, एक सवाल है मेरा। इधर तो आप देश के युवा हैं। एक सेकंड इधर सवाल ये है कि ये लोग ना, और जो नेताओं के बयान आजकल आ रहे हैं, इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ कि भारत का बंटवारा एक दुर्भाग्यपूर्ण था और ठीक रहा। वो लोग कांग्रेस के माथे मढ़ रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से, और ये लोग कह रहे हैं गांधी की वजह से ये बंटवारा हुआ भारत का। बात बिल्कुल सही है, बात सही है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस की गलती थी, महात्मा गांधी जी की गलती थी जी, इसी वजह से बंटवारा हुआ, या फिर ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसको हम कैसे सुधार सकते? पूर्ण भारत हमें चाहिए, संपूर्ण भारत चाहिए, जो गडकरी साहब बोल रहे हैं। ऐसे तो फिर बड़े नफरत आ जाएगी लोगों में। पाकिस्तान कैसे आ जाएगी नफरत, कैसे आ जाएगी नफरत कैसे आ जाएगी? गलती की पहचान की जाती है, उसके बाद ठीक किया जाता है उसे। तो गलती की पहचान हमें करनी पड़ेगी कि इनसे गलती हुई, और उसके बाद अब हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। और हम भी वेट कर रहे हैं कि साल हमारे बाद याद आ रहा है पंजाब है वो हमारे इंडिया में मिलेगा, और हम अपनी ना गांधी जी होते ना नेहरू होते, नेहरू जी नहीं होते तो इंदिरा जी नहीं होती, इंदिरा जी नहीं होती तो राजीव गांधी नहीं होते, राजीव गांधी नहीं होते तो कांग्रेस नहीं होती, कांग्रेस नहीं होती तो महामूर्ख राहुल गांधी नहीं होता, और पाकिस्तान भी नहीं होता। मतलब पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहते हो आप? हिंदुस्तान मिटाना चाहता हूँ मैं, तो चाहता हूँ में लाना चाहते हैं, वो हमारा ही था, हमने दान दिया है। ए मोदी जी, अगर पाकिस्तान पे बम गिराना तो आतंकवादियों को गिराना, वहाँ के छोरियों पे मत गिराना, हम उन पे खुद ही गिर पड़ेंगे। भैया आप योगी जी को मैं कह रहा हूँ गद्दी पे बस बैठाइए। जितना आसिर मुनीर को अपना जीजा मानने वाला लोग पाकिस्तान में बैठा है, सारा का सारा अगले दिन योगी जी के गद्दी पे बैठने के बाद भगवा चोला पहन के बोलेगा हरे राम, यही करेगा सारा। अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या करोगे लेके? अब खुश रहने दो, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन। अरे चक्रवर्ती का बयान सुने क्या कि एक डैम बनाइए और 140 करोड़ लोगों को मुतवा दीजिए और पाकिस्तान में छोड़ दीजिए। सुने नहीं सुने? वे दिन दूर नहीं सुने? पुनः खंड बनाएंगे। सुनिए ना इस बात को। हर जगह तिरंगा। अखंड भारत आपको भी चाहिए? अखंड भारत भैया? भैया सबसे बड़ी गलती हमारी एजुकेशन सिस्टम की रही है। जो हमारे 3 पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो सारे मुसलमान थे, जिन्होंने नेहरू को, गांधी को, इन सबको हीरो बना दिया। सबसे बड़ी बात गलती यही रही है। हमें पहले अपनी एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहिए, और इन लोगों को, जो हमारे मराठा लोग हैं, हमारे राजपूत भाई लोग हैं, और आपका सुभाष चंद्र बोस वगैरह, इन सबको दबा के रख दिया है, और नेहरू परिवार को ऐसे उठाया है। ये बात सत्य है कि इस देश में 2 मानसिकता के लोग रहते हैं, गांधीवादी मानसिकता के, एक गॉडसेवादी मानसिकता है। हम भी गोडसे वाले हैं। महात्मा जी को आप महान नहीं मानते? नहीं मानते। कैसे मानते हैं? वो इसलिए वो एनसीईआरटी के अंदर महान थे, रियल लाइफ के अंदर कोई महान नहीं है। बड़ी आरटीआई का क्या रिपोर्ट है? 1 मिनट रुकिए, आप फैक्ट वाली बात करिए। आपने कहा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है? अब सुनिए, को ये दर्जा देश के लोगों ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई यार सुन लो, पत्रकार महोदय, देश के लोग की बात हुई, ये सारे देश के लोग खड़े। बताइए देश के लोगों में कौन कह रहा है? कोई कह रहा है गांधी को राष्ट्रपिता नहीं है? एक मिनट, युवाओं के रहते तो जान ले, पीछे थोड़ा सा सीनियर सिटीजन भी है। एक मिनट सर, आपसे अगर बात कर सके, एक सवाल है सीधा, बताइए महात्मा गांधी जी को आप महान मानते हैं नहीं मानते? बंटवारे को लेकर स्पेशली। बंटवारे को लेके बिल्कुल भी नहीं। महात्मा गांधी, तो ये जो योगी आदित्यनाथ ने बोला और नितिन गडकरी जी ने जो बोला कि अखंड भारत होना चाहिए था, ये गलती थी उन लोगों की उस वक्त, कांग्रेस में, महात्मा गांधी जी की, जिन्ना की। हम आज़ाद हुए कब? हम तो बटे। आज़ाद कब हुए? हमारा बंटवारा हुआ और हमें डोमिनियन स्टेटस मिला। आज भी हम डोमिनियन हैं। आप आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं? ये काई वोश था, पार्टीशन करवाना था उन लोगों ने। तो अभी तक जितने भी हमने ये सेलिब्रेशन किया, 78 सेलिब्रेशन हम कर चुके हैं। मैं बताता हूँ, जैसा नैरेटिव जो पार्टी रूल में होती है उसका नैरेटिव चलता है।
समझ गए आप? उसी का नैरेटिव चलता है। सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमें आज़ादी मिली। एक्चुअल में जब लास्ट वाइसराय से पूछा गया कि आज़ादी आप लोगों ने गांधी की वजह से दी, बोला कुछ भी नहीं। उसने बोला था ये, उसने कहा आज़ादी दी है तो हमने आज़ाद हिंद फौज और सुभाष को रिडंडेंट करने वाले, उसको सीन से हटाने वाले ये लोग थे, गांधी जी और नेहरू जी। उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये वॉर क्रिमिनल है ब्रिटिश का, और हमें जब भी मिलेगा हम इसको सौंप देंगे ब्रिटिश को। नेहरू जी को वोट कितने मिले थे? 15 में से 14, सिर्फ एक, और नेहरू जी बन गए। काहे की डेमोक्रेसी, काहे की डेमोक्रेसी? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव था जो देश पर थोप दिया गया। एग्जैक्टली, हम आज़ाद हुए ही नहीं भैया। आप सोचो, अगर आज़ादी, ये सो कॉल्ड आज़ादी ना होती और हम लोग एक होते तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम होते। ना सिर्फ आबादी के मामले में, आज 17 लाख की फौज आमने सामने खड़ी है। हम किसके हथियार खरीद रहे हैं? 17 लाख की फौज किसके हथियार खरीद रहे हैं? क्यों खड़े हैं एक दूसरे के सामने? एक कपड़े, एक बोली, एक खाना पीना, एक सी शक्लें, एक से हमारे पूर्वज, फिर हम लड़ रहे हैं। तो ये किसका नैरेटिव था? नेहरू जी, गांधी जी, जिन्ना जी, जो लोग थे, इनका नैरेटिव था। इन्होंने मुल्क को बांटा, अपने अपने राज्य को परपेचुएट कर रहे हैं, अपने अपने राज्य को। आज भी वही चल रहा है, लोगों को बांट रहे हैं। एक काम ऐसा किया जो लोग जुड़े, और 1000 काम ऐसे कर दिए कि लोग बटे। अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम था, हिंदू सिख कर दिया, और जातियों में बांट दिया। हर वो कोशिश की कि लोग टूटें, जोड़ने का एक काम नहीं किया। वो कौन करेगा? यो मोदी जी ने शुरू किया, अब शुरू किया है। 2 साल से तो कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा करने से नहीं होता, वो नैरेटिव है। वो सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए बाहर बैठे हुए तिल मिला रहे हैं राज के लिए। 55 साल से। ये सही बात बोल रहे हैं कि ये बंटवारा नहीं था। ये बात सही है। और बंटवारे में हमें जो मिला वो क्या मिला? वो धर्मशाला मिली। हिंदुस्तान तक उसने धर्मशाला बना दिया। तो अगर बंटवारा अच्छा हुआ बुरा हुआ वो अलग बात है, लेकिन बंटवारे के बाद हम धर्मशाला में आ गए, ये सबसे खराब बात है। मतलब उनको एक कौम के लिए स्पेशल बना दिया गया, यहाँ धर्मशाला। हम धर्मशाला में रह रहे हैं, बंटवारा अच्छा बुरा ये पता नहीं मुझे, पर हम धर्मशाला में रह रहे हैं। उस धर्मशाला को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। और दूसरी बात है, राहुल गांधी की यात्रा पे मैं कहना चाहता हूँ, भारत टूटा ही कब था जोड़ने के लिए निकले थे? मुझे ये बताओ, भारत टूटा कब है जो राहुल गांधी जोड़ने के लिए निकले? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले कांग्रेस ये बताए भारत टूटा कब है। तो गडकरी साहब ने जो बोला है कि अखंड भारत हम बनाएंगे एक दिन, उस पर काम होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? और वो नहीं माने पाकिस्तानी कि हम नहीं शामिल होंगे? भाई साहब, ये इतना सिंपल मॉडल नहीं होता कि वो मान जाएंगे। अब तो 2 साल के पिछले जो बीते हैं, जब पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में था, तो वहाँ की जनता कहती थी कि इससे अच्छा तो पार्टीशन ना हुआ होता और हम इंडिया ही रहते। कहा ना उन्होंने, आपने भी सुने होंगे, वीडियोस देखे होंगे। वो क्या है, उस वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए था। आज भी वो लोग तरस रहे हैं, उनको खुशी थोड़ी है वहाँ। लेकिन एक आइडेंटिटी तो उनको मिलेगी। जैसे पाकिस्तान तो हो गया, लीगली आज़ाद हो गया। अभी जैसे कश्मीर के हालात देख लीजिए, वो आज भी चाहते हैं कि हमें अलग ठप्पा मिल जाए। किसको मिलती है? किर्गिस्तान किर्गिज लोग हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी मेजोरिटी, अफगानिस्तान अफगान मेजोरिटी। ये पाक मेजोरिटी क्या होता है? कुछ था ही नहीं। एक कवि ने नाम दे दिया था, इकबाल ने, पाकिस्तान, पाक ज़मीन हमारी होगी। अदरवाइज पाक कोई कौम थोड़ी है। आज भी वहाँ जाइए, मुसलमान आपस में इतनी बुरी तरह से धड़े अलग अलग हैं वहाँ पर। सिंध अलग है, बलूचिस्तान अलग है, और पंजाब को छोड़ के पाकिस्तान में सब सफ़र करते हैं। अब देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला हो गया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे अभी ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रम्प ने, उन्होंने बलूचिस्तान आर्मी को, जो उनका वो है, उनकी मूवमेंट को, इसको एक जो मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा था, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। नाउ इफ यू, अगर देखो, आई एम नॉट श्योर। बहुत शुक्रिया। आज़ादी का दिन है, आप लोग भी जश्न मनाइए, लेकिन जो नितिन गडकरी जी ने बोला है उसको लेकर मैं लोगों से चर्चा कर रहा था। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ये बंटवारा एक वाकई कलंक था हमारे लिए, और ये बंटवारा हजम होने लायक था या नहीं था। जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।